दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। बातें तो आप और महविश भी कम नहीं कर रहे थे। और प्लीज सारा और उसकी फैमिली पर तनकीद करना बंद कर दीजिए आप लोग। वो इस घर में आने वाली। उनके अब्बा ने कहा जवाब देंगे और पता नहीं क्या जवाब देते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, आपको आशिर अच्छा लगा कि नहीं? नहीं, आशिर लड़का तो अच्छा है, वो उसे देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसके खानदान वाले कुछ। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मान गए सारा के घर वाले। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो गई। देखो प्लीज किसी को ऑफिस में मत बताना। लाइक मैं चाहती हूँ कि जब मैं छुट्टी लूँ तो सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा, है ना? अल्लाह, लड्डू देखो कैसा फूल। पता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं आपकी बातों में दखलंदाजी तो नहीं की मैंने? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप कुछ जरूरी बात कह रही थी मेरा ख्याल। नहीं सर, बस वो सारा के थोड़ा सर में दर्द था, मुझे तो फैल सर बुला रही, मैं भी आई। आपके सर में दर्द? अब नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो वैसे ही थोड़ा सा परेशान होती रहती है। आप अपना ख्याल रखा करें, कुछ लोगों को केयर की बहुत जरूरत होती है, जैसे आप। आशिर, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मैं या नहीं, मेरा मतलब है कि यूं शादी से पहले घूमना फिरना। कौन सा तुम्हें अपने साथ घूमने फिरने का कह रहा हूँ? बस शादी के लिए शॉपिंग पे साथ जाने का कह रहा हूँ। अगर अपनी पसंद से कुछ खरीदेंगे तो क्या हर्ज है? देखें, हमारे खानदान में लड़कियां शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ नहीं घूमती। अच्छी तरह से मुझे लगता है कि तुम्हारे खानदान में ना लड़की को इतना गुड लुकिंग हैंडसम दूल्हा भी किसी को नहीं मिला कि उसके साथ शादी की शॉपिंग पे जाए। अच्छा, अब इतने भी हैंडसम नहीं हैं आप। वाकई? अच्छा खैर बताओ ना, कल चल रही है? मैं अम्मी अबू से पूछे बगैर नहीं जा सकती। तो आंटी से परमिशन मैं ले लूंगी। जब इतना बड़ा पहाड़ सर कर लिया है तो ये छोटी सी परमिशन में क्या रखा है? मैं ले लूंगा। हाँ लिखो, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, रेशमी कबाब, गोला कबाब। भाई ये सब सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या मजेदार लिस्ट है। हाँ, ऐसा मजेदार खाना होगा, मेहमानों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, एकदम क्लास का खाना होगा। अच्छा, अब मीठे की सुनो। जी नहीं, पहले आप मेरी सुन लें। हाँ, सुनाओ। वो आशिर का फोन आ रहा था,
वो कह रहा था कि सारा को शॉपिंग के लिए साथ ले जाना है, मगर मैंने तो टाल दिया। लो, ये क्या बात हुई? भी अगर वो दोनों मिलके कुछ खरीदना चाहते हैं तो क्या है कि इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। शौकत साहब, ये हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। अस्मा बेगम, अगर वो दोनों खुद अपने तौर पर जाके खरीदारी कर लें तो हम क्या कर लेंगे? ये तो उनकी सादतमंदी है, वो तुमसे पूछ रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो दिल चाहे ना वही करें, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ अपने काम करने। अच्छा, करो अपने काम। हाँ, अब तो मानी, अब तुम अपने करने वाले बाकी के काम लिखो। प्लीज अब आप मुझे घर छोड़ दें। अम्मी घर पे वेट कर रही होंगी और मैं इतनी देर के लिए नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं सारा। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी तुम्हें यही फिक्र खाएगी कि घर पे अम्मी इंतजार कर रही होंगी, आंटी इंतजार कर रही होंगी। बस कर दो यार। हाँ तो सच है ना। देखिए शादी के बाद नफीसा आंटी की राय भी तो जरूरी है, वो इजाजत देंगी तो हम जाएंगे ना। आई मस्ट से अम्मी जो है ना बहुत लकी है, इतनी फर्मा बरदार खूबसूरत सी बहू जो मिली है। सब अल्लाह करे कि मैं उनकी उम्मीदों पे पूरी। हाँ अल्लाह करे ऐसी हो और तुम ऐसी उतरोगी। चलो क्या बात है भाई, दुल्हा दुल्हन शॉपिंग पर निकले हुए हैं। वाह, तुम भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हो क्या? मैं अपने लिए ड्रेस लेने आई हूँ आप लोगों की शादी में पहनने, लेकिन मुझे कसम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या ड्रेस पहनूं। हाँ मैं सारा को अपने साथ ले जाऊं प्लीज। सीरियसली मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या पहनूं। देख लो बस थोड़ा जल्दी कर लेना, मुझे घर ड्रॉप करना है। थैंक यू। जाओ जाओ बाय बाय। लड़कियों की शॉपिंग में तो टाइम लगता ही है। अरे महविश, ये वाली कमीज देखो, कपड़ा देखो कितना अच्छा है। एकदम फजूल है अम्मी, ये सब के सब कहाँ से लाई हैं और किसके लिए लाई हैं आप ये हाला को दे दें। अरे पैसों से कपड़े आते ही कोई मुफ्त में तो आते नहीं है। हाँ डिजाइन थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन कपड़ा देखो कितना उम्दा है। और वैसे भी सारा तो सारा को देंगे आप? हाँ हाँ ठीक है, सूट करेंगे उसको ये कपड़े। और वो कौन सा जहेज में महल लेके आ रही है,
जो हमें लेन देन का दिखावा करना पड़े। खाला कितनी अच्छी पसंद है आपकी। सारा भाभी को तो बहुत अच्छे लगेंगे ये कपड़े। अच्छा, तुम्हें कपड़े अच्छे लगे तो तुम ऐसा करो कि जो कपड़े तुम्हें अच्छे लगते ना अपने लिए निकाल के रख लो। आखिर कल को तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। नहीं नहीं खाला, मुझे क्या जरूरत है इन कपड़ों की। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। अच्छा, हाउ स्वीट। अच्छा अम्मी, ये आशिर कहाँ होता है? दूल्हे मियाँ की शादी हो रही है और वो घर में नजर ही नहीं आता। जब भी आती हूँ वो गायब होता है। अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा होगा। आज तो उसकी ऑफिस की भी छुट्टी है। अरे आशिर, तुम यहाँ? What a pleasant surprise! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार यहाँ एक्चुअली एक छोटा सा कैफे है, बड़ा छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा है, लेकिन उसकी कॉफी बड़ी अच्छी होती है। So I usually come here. हाँ हाँ हाँ। यार I'm very sorry, तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने ना आ सका मैं। I was very busy actually. नहीं नहीं, ये मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत मसरूफ रहते हैं और बहनों ही हैं। तो क्या है, शादी की शॉपिंग कर रहे हो? हाँ देख लो, सारा भी साथ है मेरे, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। सारा? हाँ, मेरी वाइफ का नाम सारा। क्या हुआ? नहीं नहीं, वैसे सारा नाम की लड़कियां खूबसूरत बहुत होती है, इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था। आई एम श्योर शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक कहा तुमने, तुम मिलोगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। आओ मिलवाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं यार, मैं जरा कॉफी पीने का मूड है मेरा, फिर मिलेंगे। श्योर? हाँ चलो, और फिर मुलाकात होती है। ओके बाय। सारा को मैं अपने साथ लेकर गया था, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बेचारी तो मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने आंटी को फोन किया, उनसे इजाजत ली, तब वो मेरे साथ गई। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तुम्हारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अपने ससुराल वालों से। सारा को साथ जाने के लिए उसकी माँ से इजाजत ले ली, लेकिन मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया तुमने। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आज आशिर मिला था मॉल में, बहुत खुश नजर आ रहा था। जाहिर है छुट्टी का दिन है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होगा। दोस्तों को उसने खैर बात कह दिया। अपनी मंगेतर के साथ घूम रहा था, शॉपिंग करा रहा था उसे। आशिर ने कभी हमें बताया ही नहीं कि वो सारा को लेकर घूमता फिरता भी है। कमाल की बात है, इतनी बड़ी बात उसने हमसे छुपाई। क्या मतलब? उसको पूरा हक है अपनी मंगेतर के साथ फिरने का, उससे प्यार करता है वो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ स्वीट फाते, तुम नहीं जानते इन मिडिल क्लास लड़कियों को। अच्छा, पता नहीं अब तक उसने कितने पैसे ठग लिए होंगे उससे अपने घूमने फिरने के चक्रों में। तो तुम मिडिल क्लास नहीं थी? तुम ही तो मिडिल क्लास थी ना। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं
मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग देखने तुम्हारे घर आऊंगी। जरा मैं भी देखूं आशिर भाई की पसंद कैसी है। हाँ हाँ जरूर आना। और वैसे भी उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे भी तो पसंद किया उन्होंने। मानना पड़ेगा, खुदा तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। सारा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी मिस करूंगी। मैं अकाउंट चेक करके आती हूँ सैलरी आई है नहीं, ठीक है? हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं खास आपसे मिलने आया। मुझसे मिलने? आप लास्ट मीटिंग में नहीं थी तो मैंने कहा कि मैं पता करूं कि आपकी तबीयत तो ठीक है। जी वो ऑफिस में बहुत सारा काम था, मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी जहांगीर साहब के साथ मिलकर, इसलिए मैं नहीं आ सकी। आप जहांगीर साहब को कह रही थी कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती। सर काम तो करना पड़ता है ना, और वैसे भी अब तो कुछ नहीं। जहांगीर सर आपका वेट कर रहे हैं, चले। हाँ हाँ, मैं कल मिल लूंगा जहांगीर से भी। मैं बस आपको खुदा हाफिज कहने आया। जी खुदा हाफिज? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ कनाडा। दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जाना है, मीटिंग्स हैं, बिजनेस है, क्या करें। सर ये तो अच्छी बात है कि आपको मुल्क मुल्क घूमने का मौका मिल जाता है, वरना कहाँ किसी को मिलता है। लगता है आपको बहुत शौक है बाहर घूमने का। जी सर, लेकिन मैंने आज तक कराची से बाहर कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है और मामा बाबा परमिशन नहीं देते फ्रेंड्स के साथ जाने की। आप बहुत जल्द दुनिया की सैर करने निकलेंगे। I hope so. I'm sure about it. How can you be? मैं किसके साथ जाऊंगी? मेरे साथ जाएंगे आप। आपके साथ? देखिए, अब मैं आपके साथ काम करता हूँ, अब जब मेरी मीटिंग्स होंगी बाहर तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा ना, आप मेरी हेल्प करेंगे नहीं? सर लेकिन You should think big. आशिर जी तुम सारा को शॉपिंग पर लेकर गए थे? खबर मिल गई आपको कि महविश बिना कोई भी बात बताए बगैर रह नहीं सकती। आपको बचपन की बुरी आदत है इसकी। बेटी है मेरी, उसका फर्ज बनता है कि जो बात जरूरी समझे मुझे बताए, लेकिन तुमने तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और सारा देखने में कितनी मासूम सीधी सादी सी लड़की लगती है, चली कैसे गई तुम्हारे साथ? अम्मी अब बात को बढ़ा क्यों रही हैं? सारा को मैं अपने साथ लेकर गया था, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बेचारी तो मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने आंटी को फोन किया, उनसे इजाजत ली, तब वो मेरे साथ गई। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तुम्हारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अपने ससुराल वालों से। सारा को साथ जाने के लिए उसकी माँ से इजाजत ले ली, लेकिन मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया तुमने। ऐसी बात नहीं है अम्मी, सारा को साथ ले जाना था तभी आंटी को फोन किया, बस, और कोई वजह नहीं थी। वैसे बड़ी रोशन ख्याली है तुम्हारे ससुराल वालों में, औलाद को बड़ी आजादी दे रखी है। शादी से पहले अपने होने वाले शौहर के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने की इजाजत दे दी। अम्मी आप ये बात मत भूलें कि महविश ने भी फातिह से अपनी पसंद की शादी की। और जब महविश फातिह के साथ अकेले घूमने जाती थी तब तो आपको एतराज नहीं था, लेकिन सारा की बात पे आपको एतराज हो गया।
अच्छा खैर, जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा होगा। मुझे ये बताओ कि पैसे तो ज्यादा खर्च नहीं किए ना? देखो अभी बहुत से खर्चे बाकी हैं, हमें सोच समझ के खर्च करना है। और कपड़े तो मैंने बहुत से बना लिए सारा के लिए, कीमती से। मैं जानता हूँ अम्मी, आप सारा के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे, और मेरी तरफ से भी मुतमईन रहिए, फिक्र मत करें, सब हो जाए। हाँ थे, आशिर की शादी को 3 हफ्ते रह गए और आप मुल्क से बाहर जा रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। मैमिश देखो, ये मेरा बिजनेस जो है ना, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, ये मेरी प्रायोरिटी है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। आशिर की शादी पे आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा वक्त पे। तुम जब बाहर जाते हो ना, तुम्हारा वहां दिल लग जाता है, इतनी देर बाद आते हो। इस दफा मेरा दिल नहीं लगेगा, तो जल्दी आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। फातिह, ये तुम कह रहे हो? कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता, तुम कितने बदले बदले लगते हो। सो रोमांटिक और सो लविंग। मुझे देर हो रही है, मुझे रास्ते में रुकना भी है। आई हैव टू गो। वैसे तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा नहीं मनाया करूंगी, पता है क्यों? अब मैं तुम्हें समझने लगी हूँ। ये क्या आपने गाड़ी बीच में खड़ी कर दी है? पार्किंग खरीद ली है आपने, कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको? पूरा ऑफिस सारा ही सामान। शुक्र अल्लाह का, सारे इंतजाम बिल्कुल सही हो गए। हाँ माशाल्लाह, देखो। वालेकुम सलाम, जीती रहो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये कितनी रौनक लगी हुई है। हाँ माशाल्लाह से। मैं कहता हूँ कि वो सब सहेलियां भी आ रही है हमारी सारा की, कितना मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी रौनक तो बेटियों के साथ ही होती है, बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। हाँ आमीन। और हाँ, वो आपके वो साहबजादा साहब कहाँ हैं? इतने काम उससे बताए थे, अभी तक एक भी नहीं मुकम्मल हुआ। अरे कर लेगा वो, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? उसके दोस्त है ना, दोनों मिलके कर लेंगे। अल्लाह करे। वैसे मजा बड़ा आ रहा है मुझे। सारा बड़ी रौनक तो जाहिर है बेटी की। हाँ बरखुरदार, वो सारे काम जो कहे थे, खाने वाने का सारा हो गया इंतजाम? अब आप फिक्र ना करें, सब काम हो गए हैं। शाबाश शाबाश, शर्मिंदा ना करा देना। अच्छा जा, अब तू भी रेडी हो जा, चल कपड़े बदल, चल। अच्छा मैं जरा देख लूँ। हाँ हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, अचानक से देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आइए। ये सब क्या है, इतनी गंदगी? और रात सारा की ढोलक थी ना, तो उसकी सारी सहेलियां इकट्ठी हुई थी, तो आपको तो पता है माशाल्लाह शुगल मेला रहा, तो इसलिए ये सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। अजीब बेढंगी लड़कियां हैं सारा की सहेलियां। इतना फैलावा तो बच्चे भी नहीं करते। मैं तो अपने घर में कभी ये चीजें बर्दाश्त न कर सकूं, वहशत सी होने लगती है। देखिए ना, ऐसे मौके पे तो ऐसा हो ही जाता है। अब क्या कर सकते हैं। वैसे मेरी सारा बहुत अच्छी है, वो बड़ी सफाई पसंद है, बहुत सुगड़ है वो। अच्छा खैर छोड़े ना, आप अंदर तो आइए। आइए ना, आइए आइए आइए। मैंने तो इसलिए भेजा उसके साथ क्योंकि आशिर के साथ उसकी शादी होने वाली है, इसलिए बस। शादी होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। सब देख रही हूं मैं, मेरी भी आंखें, लेकिन इस वक्त मसलहतन खामोश हूं मैं। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है किसी को बता नहीं सकती मैं। कोई बात नहीं, तुम आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। वैसे तो मुझे आपके आने की बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन ये अचानक से सुबह सुबह आप आई, कोई खास काम था क्या? हाँ, खास बात तो है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन मेरा कहना भी बहुत जरूरी है। ये क्या किया आपने? सारा को आशिर के साथ अकेले शॉपिंग पर भेज दिया। मुझे तो सुनकर बहुत हैरानी हुई और अफसोस भी हुआ। हम खानदानी लोग हैं, हमारे घरों में इस तरह के तौर तरीके नहीं चलते। वो दरअसल चाह तो मैं भी नहीं रही थी, लेकिन आशिर ने इतना मजबूर किया कि मैं मना नहीं कर सकी। ये खूब कही आपने। अरे आशिर तो लड़का है, लड़कों को तो इस किस्म के चौंचले अच्छे लगते हैं, लेकिन आप तो बेटी की माँ है ना, आपको तो ख्याल करना चाहिए कि अभी शादी नहीं हुई है। देखिए, वो मैंने तो इसलिए भेजा उसके साथ क्योंकि आशिर के साथ उसकी शादी होने वाली है, इसलिए बस। शादी होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। आशु भाई, मुझे क्या देते, मैं कॉफी बना देती। अरे नहीं, मुझे कॉफी बनाना अच्छा लगता है, और वैसे भी बहुत कम मौका मिलता, वरना सारा घर का काम तुम ही तो करती हो। हाँ, अब तो सारा भाभी आ जाएंगी, सारा काम आपका वही किया करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। इस बहाने तुम्हें भी मौका मिल जाएगा आराम करने का, तुम्हारे ऊपर से बोझ उतर जाएगा। ऐसा तो नहीं है, मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है, मुझ पे बोझ नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो हाला, इसीलिए ऐसा सोच रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता मैं अच्छी हूँ, वरना खैर, अब आपकी शादी में तो अब थोड़े ही दिन रह गए। हाँ, बहुत कम वक्त रह गया शादी में। ये बताओ कि तुमने अपने कपड़े बनवाए? महविश बाजी ने कहा है कुछ कपड़े देंगी मुझे, उनमें से जो सबसे अच्छा होगा वो पहन लूंगी। महविश तुम्हें कपड़े दे? अच्छा खैर, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जाके अपने लिए अच्छे कपड़े बनवा लेना। आप ऐसा कीजिए कि अपनी पसंद से ले आइए। क्या बात कर रही हो आना? मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, मतलब मैं तुम्हारे लिए कैसे लेकर आऊं कपड़े? सारा के लिए भी तो आपने लिए हैं ना कपड़े। सारा की बात दूसरी है।
अच्छा खैर ये बताओ, अम्मी हैं रूम में? नहीं, रूम में नहीं है, कहीं गई हुई हैं। गई? कहाँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? इस वक्त ऐसी बदशगुनी की बातें क्यों कर रही हैं आप? मैंने तो ऐसे ही बात कह दी और आप परेशान हो गई। बात हो रही थी सारा और आशिर के अकेले शॉपिंग पर जाने की। इतनी आजादी, तौबा तौबा, मैं तो सुनकर हैरान हो गई। देखिए, वो तो आशिर ने मुझे मजबूर किया तो मैंने हामी भर ली, वरना मैं तो खुद भी नहीं ये चाह रही थी। लेकिन अगर आपको बहुत बुरा लगा तो मैं माजरत करती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप खुद सोचिए, बुरा लगने वाली बात तो है ना। सारा को सोचना चाहिए शादी करके उसे उसी घर में आना है। उसे ससुराल वालों की इज्जत और कदर करनी चाहिए। और क्या होता अगर वो फोन करके मुझसे इजाजत ले लेती? मैं कोई मना थोड़ी करती जाने से, मेरा दिल ही खुश हो जाता। देखिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। जैसे मैं उसकी माँ हूँ, वो आपको भी अपनी माँ ही समझेगी, आपकी बहुत इज्जत करेगी वो। अगर आपको बहुत बुरा लगा तो मैं उसे समझाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अम्मी, पता नहीं मानी कहाँ चला गया और मुझे टेलर से कपड़े लेकर आने। लगता है अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं भाई। क्यों अम्मी? देखिए, मैं ऑफिस भी तो अकेले जाती थी और उससे पहले यूनिवर्सिटी भी। अब कौन सा हमने शहर बदल लिया है? शहर नहीं बदला, लेकिन रिश्ते तो बदल गए ना बेटा। देखो बेटा, अब तुम्हें अपनी सारी बातें, सारी आदतें जो है ना, यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी। अब तुम्हें अपने ना ससुराल के माहौल में ढलना पड़ेगा बेटा। उनके तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या हुआ है अम्मी? आप मुझे डरा क्यों रही हैं? कोई बात हुई है क्या? देख मेरी बच्ची, ससुराल में थोड़ा सा डर के रहो ना तो बहुत अच्छा होता है, गलती का इम्कान कम होता है। तुम तो मेरी बहुत प्यारी सादा सी बच्ची हो, लेकिन बेटा अब तुम्हें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वो तुम्हारा ससुराल है और आशिर की अम्मी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना तुमने। देखो, अब तुम ना आशिर से बिल्कुल ना मिलना और ना ही फोन पे बात करना। कहीं बाहर मिलने का कहना तो मना कर देना। और लाओ, तुम मुझे फोन दे दो। अब अम्मी, आशिर का फोन नहीं है, अनम फोन कर रही है। अस्मा, जी आ रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे बाबा बुला रहे, मैं आ रही हूँ। अम्मी, आपकी सारी कंजूसी धरी की धरी रह गई। आशिर ने तो ठान लिया है, अपनी शादी पर दिल खोल कर खर्चा करेगा, जबरदस्त अरेंजमेंट्स कराएगा, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेगा। सब देख रही हूं मैं, मेरी भी आंखें, लेकिन इस वक्त मसलिहतन खामोश हूं मैं। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है किसी को बता नहीं सकती मैं। कोई बात नहीं, तुम आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। आपका बेटा ना बीवी का गुलाम बन के रह जाएगा। एनीवेज, छोड़ें। मुझे फाते की बहुत फिक्र हो रही है। वापसी का कोई प्लान ही नहीं पता। मुझे तो लगता है कि बारात के दिन तक भी नहीं पहुंच सकेंगे फाते। ये क्या कह रही हो महवेश? ये तो फाते बहुत ज्यादती करेगा। तुम्हारा एक ही भाई है,
तुम्हें समझाना चाहिए फाते को। अरे उसके दिल में आशिर की शादी के लिए कोई अहमियत नहीं है क्या? अपना काम 1-2 दिन आगे पीछे तो कर सकता है ना। फाते के नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है अम्मी, किसी और की क्या होगी? क्या क्या कहा तुमने? हाँ कुछ नहीं, मुझे बस वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। एक वो हाला जो है ना, वो भी तो चाय नहीं लेके आई। कितनी देर से आपने कहा हुआ है चाय लाने को, नहीं लाई अभी तक। अरे साला ने तो परेशान करके रखा है मुझे। घर के किसी काम में दिल ही नहीं लगता उसका। न खाना ठीक तरह पकाती है, न सफाई करती है, न ही कपड़े धोती है। हर वक्त रोती हुई सूरत बनाकर बैठी होती। ऐसा लगता है हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वैसे अम्मी, आप इस हाला की शादी क्यों नहीं करा देती? कोई आम सी फैमिली का लड़का देखें, उससे शादी कराएं, जहेज का भी लेन देन नहीं करना पड़ेगा इतना। अरे रहने दो, हाला के बारे में बाद में सोचेंगे। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब मैंने हाला की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। और इस रोती हुई सूरत से कौन शादी करेगा? अरे हाला जल्दी से चाय ले आओ। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आपसे रिश्ता है